सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए थे अभी तक, है ना, जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हुए थे अभी तक, सबसे लास्ट क्लास में हम जहां तक पहुंचे थे वो थी हमारी जो भी हमारी डीएसबी एससी, एसएसबी एससी, वीएसबी एससी क्या होता है, यहाँ तक हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास तक पहुंचा था, है ना। तो मैं उसी क्लास के लास्ट टॉपिक से, लास्ट पोर्शन से ज्वाइन करता हूँ और आज का लेक्चर फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीएसबी एससी क्या होता है, एसएसबी एससी क्या होता है, ये सब हम लोग देखे थे, है ना। फिर भी एक बार मैं ज्वाइन कर रहा हूँ पिछले लेक्चर से, फिर उसके बाद उसके साथ ऐड करते हुए अपने आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन कम्युनिकेशन में 3 टाइप के मॉड्यूलेशन होते हैं। पहला होता है हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, है ना। फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की फर्दर 2-3 टाइप्स होते हैं, जैसे डीएसबी-एससी, एसएसबी-एससी, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसी को मैं नोट डाउन कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है, अभी पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़ा था वो था हमारा डीएसबी-एफसी। क्लियर है? DSB-FC signal. What is the mean of DSB-FC signal? DSB-SC is nothing but double sideband suppressed carrier. Double sideband suppressed carrier. Double sideband, अगर यहाँ पे FC है तो double sideband full carrier. Double sideband full carrier. है ना। तो कभी भी अगर DSB FC लिखा होगा तो ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारा, दिस वन इज आल्सो नोन एज AM सिग्नल। AM सिग्नल इज व्हाट? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, है ना। इसका हम लोगों ने पिछले लेक्चर में या 1-2 लेक्चर पहले हम लोगों ने इसका डेरिवेशन भी देखा था। एक हम लोगों ने एक डेरिवेशन देखा था जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था। फिर कैसा था उसका डेरिवेशन? डेरिवेशन के लास्ट में हमें क्या मिला था? जो हमारा AM सिग्नल था बेटा, AM सिग्नल का हमें लास्ट में इक्वेशन क्या मिला था? आपने पिछले लेक्चर में अगर आप लोग 1 या 2 क्लास पहले का जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, अगर आप लोग पेज पलटा के देखेंगे तो क्या मिला था हमें वहां पे जो भी इक्वेशन मिला था, AM cos या AC cos 2 pi FCT प्लस AC MAAC into cos of 2 pi FC plus FMT plus MAAC cos of 2 pi FC minus FMT। ये हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के इक्वेशन में हमें मिला था। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसका फ्रीक्वेंसी बैंड ड्रॉ करते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब अगर हम लोग एक्स एक्सिस को फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं और वाई एक्सिस को अगर हम लोग एम्पलीट्यूड कंसीडर करते हैं, अगर हमारा वाई एक्सिस है एम्पलीट्यूड और जो हमारी एक्स एक्सिस है अगर वो फ्रीक्वेंसी हुई तो हम लोग इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, है ना। तो जब हम लोग अपने इसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाए थे तो हमें कुछ ऐसा इक्वेशन में हमें कुछ एक ऐसा टाइप का ग्राफ मिला था जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये हमारा AC था कुछ, ये हमारा MA into AC था, ये हमारा MA into AC, ऐसा कुछ था हमारे ये, ऐसा कुछ था मेरे ख्याल से। ये हमारा MAAC/2 था, MAAC/2, MAAC/2, इस टाइप का हमें कुछ एक इक्वेशन मिला था, इस टाइप का हमें एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिला था, है ना। यहां तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा सिग्नल जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी हो, दैट मींस ए कैरियर फ्रीक्वेंसी, दिस वन इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, है ना, दिस वन इज द अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी। कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें 3 फ्रीक्वेंसी हो, कैरियर फ्रीक्वेंसी, अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी एज वेल एज लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी, is known as AM सिग्नल। क्लियर बात है सभी को? किसी भी इक्वेशन में कभी आप लोग कुछ भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी मैथमेटिकल एनालिसिस कर रहे हैं आगे चल के, तो अगर हमें 3 फ्रीक्वेंसी मिलती है, 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मिलती है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी, एक अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी, एक लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी, तो इस टाइप का जो हमें स्पेक्ट्रम होगा या इस टाइप का जो इक्वेशन होगा, इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल।
क्लियर बात यहाँ तक? ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था, मैंने ये सब आप लोगों को पहले बताया था, है ना? फिर मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये हम लोग सिंगल साइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डबल साइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम लोग डबल साइड रिप्रेजेंट करेंगे तो उस समय जो भी हमारा एम्पलीट्यूड है जस्ट हाफ हाफ कर देंगे हम लोग, है ना? ऐसा कुछ मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा वहां। अच्छा, एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बेटा, इस क्लास में एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, है ना? बैंडविड्थ मतलब फॉर एनी टाइप ऑफ सिग्नल, इफ वी आर सप्रेसिंग द हायर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी विद द लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी, then the difference between higher sideband frequency and lower sideband frequency is known as bandwidth, है ना? कभी भी अगर हमें कोई भी इक्वेशन मिले, कोई भी सिग्नल का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कर रहे होंगे और उसके जो भी एक हायर फ्रीक्वेंसी होगी, एक लोअर फ्रीक्वेंसी होगी, तो कभी भी अगर हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी बैंड का लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड के साथ में सेपरेशन करेंगे, डिफरेंस करेंगे, तो उस डिफरेंस को कहा जाता है बैंडविड्थ। क्लियर बात है? इसी कॉन्सेप्ट से अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ एएम सिग्नल, ये सब हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब बताया हुआ है ना? बैंडविड्थ क्या है, अगर आप लोगों को नोट करना है तो बैंडविड्थ की आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, है ना? बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी एंड लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो उसी कॉन्सेप्ट से जो हमारा बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ को हम नोट करते हैं BW से। BW इक्वल टू हम कह सकते हैं USB अपर साइड USB फ्रीक्वेंसी माइनस LSB फ्रीक्वेंसी, लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी, अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी। क्लियर बात है सभी को? क्लियर बात है यहाँ तक सभी को? हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे तो जो भी फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज नोन एज बैंडविड्थ। क्लियर बात? हायर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे? द हायर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी इज FC plus FM। हायर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी इज FC plus FM। लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी इज FC minus FM। क्लियर बात? हमेशा हायर से लोअर को घटाएंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? लोअर से हायर को क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मैं लोअर साइडबैंड से हायर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी को सप्रेस करूंगा तो आंसर उस समय जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा नेगेटिव आएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी नेगेटिव नहीं होती है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द हायर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा आगे तो आप यहां पे देखेंगे, जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो FC माइनस FC, तो FC कैंसिल हो जाएगा, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? हमें आउटपुट में मिलेगा ट्वाइस ऑफ FM। क्या मिलेगा हमें आउटपुट में? ट्वाइस ऑफ FM। तो ये हमारा ट्वाइस ऑफ FM क्या है? दिस वन इज द बैंडविड्थ फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या ठीक है? यहां तक समझ में आए? व्हाट इज द बैंडविड्थ? ट्वाइस ऑफ FM इज द बैंडविड्थ ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्लियर यहां तक आप लोगों को सभी को? ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे चल रहे हैं इसके पार्टीशन के बारे में कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के और कितने डिवीजन हो सकते हैं और कितने पार्ट्स हो सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। दिस वन इज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्लियर? चलिए ठीक है, तो अब बात आती है कि हम इसका डिवीजन क्यों कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का हम लोग डिवीजन क्यों कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी आप लोगों को जो इससे पहले वाला डेरिवेशन बताया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फॉर एनी टाइप ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल कंसिस्ट थ्री फ्रीक्वेंसी बैंड। One is the carrier frequency, second one is the upper sideband frequency and the last one is the lower sideband frequency। ठीक है, जो भी मैसेज कंटेंट होता है, मैसेज कंटेंट हमेशा अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी और लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी में होता है। ठीक है, कैरियर के पास कोई भी मैसेज नहीं होता, कैरियर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर है यहाँ तक? तो क्योंकि कैरियर के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अगर हम लोग कैरियर को फिर भी ट्रांसमिट कर रहे हैं दैट मींस हम लोग पावर का वेस्टेज कर रहे हैं। बात यहां तक समझ में आई? कैरियर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें उसे नहीं सेंड करना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बाद जितनी हमें कैरियर फ्रीक्वेंसी की जरूरत थी हमने यूज किया और जो हमारी वेस्टेज कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सप्रेस कर देंगे तो डेफिनेटली जब कैरियर सप्रेस हो जाएगा तो उसका पावर सेव हो जाएगा। क्लियर बात यहां तक सबको समझ में आई? जैसे आप लोग ऐसा समझिए, जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसमें तीन फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। वन इज कैरियर फ्रीक्वेंसी, सेकंड वन इज LSB दैट इज लोअर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी एंड द लास्ट वन इज अपर साइडबैंड फ्रीक्वेंसी दैट इज FC plus FM।
ठीक है, ये हमारी 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है मॉड्यूलेशन के बाद, ध्यान दीजिएगा सभी, जो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है मॉड्यूलेशन के बाद, क्योंकि कैरियर सिग्नल कोई भी इंफॉर्मेशन कंटेंट नहीं करता, फिर भी अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को ट्रांसमिट करता हूं तो ये हमारे पावर का वेस्टेज है। बात समझ में आई? क्योंकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड के पास में। क्लियर है? और एक बात, जो हमारी अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है और लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी है, दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन होती है, तो आगे चल के दोनों में से हम एक बैंड को और सप्रेस कर देंगे। बात समझ में आई? हम लोग ऐसा क्यों किए? तो जो भी हमारा एएम सिग्नल का जो भी फर्दर जो मैं भी आप लोगों को डिवीजन बता रहा हूं, किस बेसिस पे बता रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ पावर सेविंग, ऑन द बेसिस ऑफ पावर सेविंग। हम लोगों ने क्यों ये एएम सिग्नल के साथ डिवीजन किया? हम लोगों ने एएम सिग्नल के साथ डिवीजन इसीलिए किया क्योंकि हमें पावर सेव करना है, क्योंकि इस सिग्नल को हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं जिसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन ही नहीं। ठीक है, तब हमारे एएम सिग्नल कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? जो हमारा एएम सिग्नल, दैट इज आल्सो नोन एज डीएसबी-एफसी, इट इज डिवाइडेड इनटू, फर्स्ट इट इज डिवाइडेड इनटू डीएसबी-एससी। एएम सिग्नल इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू DSB-SC. AM signal is also known as DSB-FC, double segment full carrier, है ना? तो सबसे पहले मैंने डबल सेगमेंट फुल कैरियर में से जब मैं कैरियर सिग्नल को हटाया, क्यों कैरियर सिग्नल को हम लोग हटाए? कैरियर सिग्नल को हटाना इसीलिए हमें पड़ा क्योंकि कैरियर सिग्नल को जब हम सेंड कर रहे हैं तो उसको सेंड करने के लिए भी पावर लग रहा है और वो हमारा वेस्टेज पावर है। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे सिग्नल को ट्रांसमिट करना है जिससे हमारा ट्रांसमिशन पावर भी कम लगे, है ना? दैट्स व्हाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द DSB-SC टू DSB-SC, DSB-FC टू DSB-SC। क्लियर है यहाँ पे? तो DSB-SC इज नोन एज डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। क्या होता है? डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। तो जो हमारा एएम सिग्नल है उसका हमारा पहला पार्ट क्या हो जाएगा? DSB-SC, डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर। जब हमें डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर मिल जाएगा तो हम जानते हैं कि जो डबल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर है इसमें हमारे पास दो साइडबैंड होंगे, वन इज अपर साइडबैंड एंड अदर वन इज लोअर साइडबैंड। और जो भी हमारे अपर साइडबैंड का एम्पलीट्यूड होता है और जो हमारे लोअर साइडबैंड का एम्पलीट्यूड होता है दोनों सेम होते हैं। और हम जानते हैं कि जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एम्पलीट्यूड के फ्लक्चुएशन पे स्टोर्ड है। मतलब अगर एम्पलीट्यूड का चेंज आ रहा है दैट मींस इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, और क्योंकि अपर साइडबैंड और लोअर साइडबैंड दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है दैट मींस दोनों के पास इंफॉर्मेशन सेम है। बात समझ में आई? तो हम लोग दोनों में से एक को फिर से सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर बात यहां तक सभी को? तो उस बेसिस पे मैंने जब DSB-SC से एक को सप्रेस किया तब हमें मिल गया SSB-SC, तब हमें मिल गया SSB-SC। और वैसे ही DSB-SC से मैंने एक और सिग्नल को कन्वर्ट किया दैट इज नोन एज VSB-SC, VSB-SC। This SSB-SC is known as single sideband suppressed carrier. This VSB-SC is known as vestigial sideband suppressed carrier. बात समझ में? ठीक है, तो सिंगल सेगमेंट सप्रेस्ड कैरियर मतलब इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट सेंड किया जाता है ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड में, है ना? दैट मींस जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो एक सेगमेंट में और हम उसी को ट्रांसमिट कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज दिस वेस्टिजियल साइडबैंड? वेस्टिजियल साइडबैंड में एक साइडबैंड तो पूरा ट्रांसफर होता है। देखो DSB से हम लोग VSB की तरफ जा रहे हैं, DSB में थे हमारे पास दो साइडबैंड, तो जब हम लोग दो साइडबैंड्स में से एक 1.5 साइडबैंड अगर हम लोग 1/4 साइडबैंड अगर हम लोग सप्रेस करते हैं तब हमें जो साइडबैंड मिलता है दैट इज नोन एज वेस्टिजियल साइडबैंड। ठीक है, तो वेस्टिजियल साइडबैंड का यूज किया जाता है। वेस्टिजियल साइडबैंड सप्रेस्ड कैरियर, दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज यूज्ड टू ट्रांसफर द टेलीविजन सिग्नल, है ना? तो जो भी हमारे टेलीविजन सिग्नल के ट्रांसफर करने के लिए हम VSB-SC मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा टेलीविजन सिग्नल होता है उसमें ऑडियो सिग्नल एज वेल एज वीडियो सिग्नल दोनों होता है ना? तो सिर्फ और सिर्फ SSB हम लोग ऑडियो वीडियो दोनों सिग्नल को सेंड नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई at that case we are using the vestigial sideband suppressed carrier। ठीक है, तो these are the three types, कौन-कौन से हमारे तीन टाइप हुए? first one is DSB-SC, second one is SSB-SC and the last one is VSB-SC। ठीक है, तो अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे VSB-SC जनरेट करना है तो क्या मैं इसे डायरेक्ट जनरेट कर सकता हूं? नहीं, मैं इसे डायरेक्ट जनरेट नहीं कर सकता हूं। मैं इसे किसके थ्रू जनरेट कर सकता हूं? मैं इसे जनरेट कर सकता हूं VSB-SC के थ्रू। सॉरी, VSB-SC को किसके थ्रू जनरेट कर सकता हूं? DSB-SC के थ्रू। क्लियर है? वैसे ही अगर मुझे SSB-SC सिग्नल को जनरेट करना है तो क्या हम इसे डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं? नहीं, हम इसे डायरेक्टली जनरेट नहीं कर सकते। हमें इस सिग्नल को जनरेट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? DSB-SC का। बात समझ में आई? तो हम लोग इन दोनों को तब जनरेट कर सकते हैं जब हमारे पास ये सिग्नल हो। क्लियर बात? और हम इस सिग्नल को कैसे जनरेट कर सकते हैं? जब हमारे पास AM सिग्नल हो।
बात समझ में? तो आज का जो हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल, दैट मींस हम लोग फर्स्ट जनरेट करेंगे एएम सिग्नल। हम लोग फर्स्ट जनरेट क्या करेंगे? हम लोग पहले एएम सिग्नल जनरेट करेंगे, फिर एएम सिग्नल से डीएसबी एससी सिग्नल जनरेट करेंगे, देन बाय यूजिंग डीएसबी एससी सिग्नल वी जनरेट द एसएसबी एससी एंड वीएसबी एससी सिग्नल। क्लियर है? यहां तक आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो जो भी हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? जनरेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये हमारा आज का टॉपिक है। या कुछ बुक्स में इसे डायरेक्टली ऐसा भी मेंशन किया जा सकता है, मॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबी एफसी, है ना? तो मॉड्यूलेशन या जनरेशन दोनों सेम ही होता है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं मॉड्यूलेशन ऑफ एएम सिग्नल कह रहा हूं या मैं जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल कह रहा हूं, बोथ आर सेम। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन ऑफ डीएसबी एफसी सिग्नल। क्लियर है? डबल साइडबैंड फुल कैरियर सिग्नल, मतलब एएम सिग्नल। क्लियर है? तो जब हम लोग एएम सिग्नल को जनरेट करते हैं, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि मैं टॉपिक को एक दूसरे से कैसे रिलेट कर पा रहा हूं, है ना? तो जब मुझे डीएसबी एफसी सिग्नल को जनरेट करना है, तो मैं कैसे जनरेट करूं? फॉर जनरेशन ऑफ डीएसबी एफसी सिग्नल वी कैन यूज टू टाइप्स ऑफ मेथड। For generation of DSB FC signal, we can use two type of method. One is known as square law modulator, and another one is known as switching modulation. One is known as square law modulation. First one is known as, इसके यूज करने के लिए, इसको जनरेट करने के लिए दो टेक्निक्स का यूज किया जाता है। For generation of DSB FC signal, we can use two methods. First is known as square law modulator. First one is known as square law modulator, and the second one is known as switching modulation method, SWITCHING. Second one is known as switching modulation method. ठीक है? These are the two methods that can be used to generate DSB FC signal, or we can say it is used to generate AM signal. ठीक है? आई थिंक ये सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है? फर्स्ट हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? जनरेशन ऑफ एएम सिग्नल का पहला पॉइंट है हमारा स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन। क्लियर बात? अब हम लोग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन की तरफ, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सभी ध्यान दीजिएगा, हम लोग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन की तरफ जा रहे हैं। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन में सबसे पहले मैं इसका ब्लॉक डायग्राम आप लोगों को समझा देता हूँ, है ना? सबसे पहले इसका एक ब्लॉक डायग्राम मैं आप लोगों को बताता हूँ, देन ब्लॉक डायग्राम के बाद फिर हम लोग आगे की तरफ जाएंगे, और जैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को भी वैसे ही स्टडी करना है। क्लियर है? सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम के थ्रू जाते हैं हम लोग, है ना? ब्लॉक डायग्राम मतलब होता है किसी भी, इफ वी रिप्रेजेंट एनी सिस्टम बाय यूजिंग एनी रेक्टेंगल, देन इट इज नोन एज ब्लॉक डायग्राम, है ना? अगर मैं एक सिस्टम को सिर्फ एक रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये मैं इसको ब्लॉक डायग्राम कहता हूं। मैं एक ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट किया, मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं। किसका ब्लॉक डायग्राम है ये? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन का। एएम सिग्नल जनरेशन का पहला मेथड होता है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन, एंड दिस वन इज द डायग्राम ऑफ स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन। ओके, यहां पे जो सबसे लास्ट ब्लॉक है, दिस वन इज नोन एज क्रिस्टल oscillator. This one is known as crystal oscillator. What is this? This one is known as crystal oscillator. Now what is the use of oscillator? Oscillator का यूज क्यों किया जाता है? oscillator का यूज किया जाता है किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए, oscillator का यूज किया जाता है। Now why we are using crystal oscillator? है ना? आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में शायद पढ़ा होगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर सबसे ज्यादा स्टेबल ऑसिलेटर होता है। दैट मींस जो हमारे क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है वो जो भी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो बहुत ही स्टेबल होती है। अब स्टेबल फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? स्टेबल फ्रीक्वेंसी मतलब होता है बेटा कि जब कोई भी डिवाइस फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है ना, तो फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशन आता है ना? कम ज्यादा होते रहती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होती है तो हम इसे कहते हैं अनस्टेबल फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? तो हमें अपने ऑपरेशन के लिए एक स्टेबल फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। स्टेबल फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं एक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा हूं तो वो लास्ट तक 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ही रहे, है ना? इसको हम लोग स्टेबिलिटी कहेंगे, इसको हम लोग स्टेबल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो स्टेबल फ्रीक्वेंसी कभी भी जनरेट करना होता है तो हम लोग क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज करते हैं। और क्रिस्टल ऑसिलेटर कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है? ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर का यूज कर रहे हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए। क्लियर बात यहाँ तक सबको समझ में आया? जब हम जो यहाँ से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एमटी, व्हाट इज एमटी? एमटी इज द मैसेज सिग्नल। एमटी इज अ मैसेज सिग्नल। क्या है मैसेज सिग्नल हमारा? मैसेज सिग्नल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली? am cos 2 pi f mt।
am cos 2 pi fmt, ये हमारा mt की वैल्यू होती है। ct क्या होता है हमारा, ct इज द कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल की क्या वैल्यू होती है, कैरियर सिग्नल को रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली ac cos ऑफ 2 pi fct। ठीक है, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन, दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियर सिग्नल, ये हमारा कैरियर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। सबसे पहले ये दोनों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक ब्लॉक डायग्राम में, इसको मैंने नोट कर दिया यहाँ पे एडर। बात समझ में आई? एडर मतलब आप लोग नाम से समझ रहे होंगे, जो दोनों फ्रीक्वेंसी दोनों को एडिशन करेगा उसको हम लोग एडर करें। अब जो भी हमारा आउटपुट आ रहा है ना, उस आउटपुट को जो भी हमारा आउटपुट आया उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक, यहाँ पे मैंने नोट कर दिया नॉन लीनियर डिवाइस, नॉन लीनियर डिवाइस। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होता है। देन द लास्ट पार्ट इज, लास्ट ब्लॉक डायग्राम इज बैंड पास फिल्टर, देन द लास्ट वन इज बैंड पास फिल्टर, है ना। अच्छा, फिल्टर वगैरह मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता होगा फिल्टर वगैरह क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग बार बार इसका यूज करेंगे फिल्टर का अपने जब भी हम लोग एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को। देखिए बेटा, फिल्टर हमारे तो अगर हम लोग फिल्टर को भी डिवाइड करना चाहते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन इसको भी हम लोग काफी डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ फिल्टर को ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल्स, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल। अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो दो टाइप के फिल्टर्स हो सकते हैं, एनालॉग फिल्टर और हमारे डिजिटल फिल्टर। एनालॉग फिल्टर को फर्दर और क्लासिफाई किया जा सकता है, जैसे बैंड, जैसे हम लोग कहते हैं लो पास फिल्टर, सेकंड वन इज हाई पास फिल्टर, थर्ड वन इज बैंड पास फिल्टर, फोर्थ वन इज बैंड स्टॉप फिल्टर, फिफ्थ वन इज ऑल पास फिल्टर, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनालॉग फिल्टर को और भी फर्दर कई टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे फर्स्ट वन इज लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, ऑल पास फिल्टर, है ना। ये हमारे एनालॉग फिल्टर्स के टाइप होते हैं। अच्छा, ऑल पास फिल्टर मतलब, और लो पास फिल्टर मतलब, लो पास फिल्टर मतलब जो फिल्टर एक लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है उसको हम लोग लो फ्रीक्वेंसी, उसको हम लोग लो पास फिल्टर कहते हैं। अब व्हाट इज द मीन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, है ना। लो फ्रीक्वेंसी मतलब बेटा, अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी बैंड में बताऊं तो मैं जानता हूं हर एक फ्रीक्वेंसी के दो बैंड होंगे, हर एक फ्रीक्वेंसी के दो बैंड होते हैं, है ना। तो अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं, ध्यान दीजिए सभी, अगर मैं आप लोगों को कह रहा हूं ये मैंने एक मैसेज सिग्नल लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी एफएम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो यहां से लेकर यहां तक एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आई? तभी हम लोग हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी करते हैं तो हमें fm माइनस 0 इक्वल टू fm मिलता है, तब हम कहते हैं कि इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी fm है। बात समझ में आई यहां तक आप लोगों को? ठीक है, तो जो भी हमारी अगर कोई भी फिल्टर की जो भी हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड है, अगर वो 0 है तो हम लोग इस टाइप के फिल्टर को कहते हैं हम लोग लो पास फिल्टर। बात समझ में? वैसे ही बैंड पास, हाई पास फिल्टर मतलब अगर कोई भी फिल्टर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद की सारी फ्रीक्वेंसी को पास करता है तो हम उसे कहते हैं हाई पास फिल्टर। क्लियर बात? वैसे ही बैंड पास फिल्टर मतलब होता है अगर कोई फिल्टर एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को ही पास करने देता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी फिल्टर एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देता है तब हम इसको क्या कहेंगे, बैंड पास फिल्टर। क्लियर बात यहां तक सबको? और ये जो पूरा हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है अगर आप लोगों को समझ रहे हैं तो। जैसे आज की क्लास जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया था, मैंने इस टाइप का एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया था, आप लोगों को याद होगा तो इस टाइप का एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया था जिसमें अपर साइड में फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा था fc प्लस fm, लोअर साइड में लिखा था मैंने fc माइनस fm और इसको सेंटर कर दिया था fc के अराउंड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेंज की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, इस रेंज की जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, अगर मैं सिर्फ इन्हीं को पास करूंगा तो मुझे एम सिग्नल मिल जाए। बात समझ में? तो इसीलिए हम लोग बैंड पास फिल्टर यूज कर रहे हैं और उस बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को कहां से कहां तक हम लोगों ने सेट किया है, fc माइनस fm से लेकर fc प्लस fm, fc माइनस fm से लेकर fc प्लस fm के बीच में हम लोगों ने इस बैंड पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया है। बात समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिर्फ इस रेंज की फ्रीक्वेंसी को ही पास होने देगा तो श्योरली हमें इसके अंदर की फ्रीक्वेंसी ही मिलेगी, और अगर मुझे इसके अंदर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी तो वो हमारी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो आउटपुट हमारा एएम सिग्नल होगा। ध्यान रहेगा आप लोगों को, जो इसका आउटपुट होगा वो हमारा एएम सिग्नल होगा, या इसको मैं कह सकता हूं डीएसबी एफसी डबल साइडबैंड फुल कैरियर सिग्नल। ध्यान रहेगा आप लोगों को सभी को? ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा ये चीज को। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है,
है ना। अब अगर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, अब अगर मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। अब मैंने यहाँ पे ले लिया, एक मैसेज, यहाँ पे ले लिया एक और मैसेज, मैं एक और ऑसिलेटर ले लिया मैंने, यहाँ पे मैंने ले लिया डायोड, है ना, ये हमारा डायोड है। यहाँ पे मैंने कुछ इस टाइप का साइन बना दिया, वोल्टेज रिप्रेजेंट कर दिया। अब वोल्टेज के बाद मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा दिया, है ना। और वैसे ही इसके जब इसके मैं आउटपुट में देख रहा हूँ तो इसके आउटपुट को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, दिस आउटपुट ऑफ दिस इज एफ सिग्नल। ध्यान दीजिएगा सभी, तभी समझ में आएगा। ये जो मैंने साइन बनाया बेटा, ये किसका साइन है? ये हमारे ऑसिलेटर का साइन है, ये हमारे ऑसिलेटर का सिंबल है। इसका मतलब ये हुआ एक ऑसिलेटर है जो मैसेज फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है। कभी भी फ्रीक्वेंसी को जनरेट करने के लिए हमें इस ऑसिलेटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमें क्योंकि जनरेट करना है इसलिए हम लोग दो ऑसिलेटर्स यूज किए। वन इज यूज्ड टू जनरेट द मैसेज सिग्नल एंड अदर वन इज यूज्ड टू जनरेट कैरियर सिग्नल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस माइनस लिख रहा हूँ, दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया हूँ। इसका मतलब जब हम ओवरऑल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो दोनों का एडिशन होगा, प्लस माइनस दैट मींस वो आपस में एडिशन होगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस प्लस प्लस माइनस कहता दैट मींस वो आपस में दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? तो यहाँ पे हम लोगों ने, यहाँ से हम लोग मैसेज सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग कैरियर सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या एडर क्या है? ये इतनी लाइन में जो हमारा काम हुआ है, एक मैसेज सिग्नल क्या है, एक कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ है, दोनों को आपस में ऐड करना, वो काम हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो एक मैसेज सिग्नल, एक कैरियर सिग्नल, एमटी और सीटी हो गया। अब जिसका जो आउटपुट है बेटा, अब इसका जो आउटपुट है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वीटी से। ध्यान दीजिएगा सभी, इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ? वीटी से। मतलब इसका जो आउटपुट आया है, यहाँ पे जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दिया वीटी से। अब इट इज प्रोवाइडेड टू अ नॉन लीनियर डिवाइस। नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ नॉन लीनियर डिवाइस? नॉन लीनियर डिवाइस मतलब कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो हम नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है, उसको हम लोग नॉन लीनियर डिवाइस कहते हैं, है ना। अब जब हम लोग डायोड की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा डायोड हमारा, डायोड में हम लोग क्विसेंट पॉइंट को सेट करके हम अपने डायोड को लीनियर रीजन और नॉन लीनियर रीजन में वर्क करा सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने डायोड को सेट करने के लिए, क्विसेंट पॉइंट को सेट करने के लिए यहाँ से वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। इसको मैं कुछ भी पीएम मेंशन कर दिया, है ना। हम इस डायोड को कैसे सेट कर रहे हैं? हम इस डायोड को ऐसे सेट कर रहे हैं कि डायोड हमारा नॉन लीनियर रीजन में वर्क करे। Now what is the mean of non-linear region? Non-linear region मतलब कि अगर मेरा कोई डिवाइस इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन-लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करता है, then that means it is known as non-linear. It provides non-linearity. Non-linearity मतलब कुछ ऐसा, है ना। अगर मैं x एक्सिस को इनपुट बोल रहा हूँ, y एक्सिस को मैं अगर आउटपुट बोल रहा हूँ, तो अब इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच में एक नॉन लीनियर रिलेशनशिप है। अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बना दिया, नाउ दिस वन इज द आउटपुट एंड दिस वन इज द, दिस करंट इज एन इनपुट एंड दिस v इज द आउटपुट, और इसके बीच में मैंने इस टाइप का ग्राफ बना दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हमारा लीनियर ग्राफ है, दैट मींस वो इनपुट और आउटपुट के बीच में लीनियर कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इसको मैं कह सकता हूँ i = ab कह सकता हूँ, है ना। i = av कह सकता हूँ। दैट मींस जैसे जैसे मैं v को चेंज करूंगा, श्योरली i वैसा वैसा चेंज होते जाएगा। बात समझ में? हियर a इज द कांस्टेंट, a कांस्टेंट। बात समझ में? तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप, है ना। हमारा डायोड दोनों में वर्क कर सकता है, लीनियर में भी नॉन लीनियर में भी। कैसे? सिर्फ मुझे इसको सेटिंग करना पड़ता है। हमने यहाँ पे डायोड को कैसे सेट किया? हमने यहाँ पे डायोड को नॉन लीनियर रीजन पे सेट किया। नॉन लीनियर रीजन पे सेट करने से वो इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप फॉलो करता है। अब नॉन लीनियर रिलेशनशिप जब फॉलो करेगा तो उस नॉन लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लगेगा। क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? I = AV, है ना, प्लस मैं इसको dv² कह सकता हूँ, या अगर मैं पूरा टाइम डोमेन में ही लेके चलूं तो मैं इसको कह सकता हूँ, करंट को मैंने IT से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको मैं कह दिया A of VT, क्लियर है। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ? B of VT का होल स्क्वायर, प्लस इसको मैं क्या कहता हूँ? C of VT का होल क्यूब एंड सो ऑन। बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की कुछ भी एक वैल्यू रखूंगा, सपोज मैं वोल्टेज की वैल्यू 5 रखता हूँ, 5 वोल्ट रखता हूँ, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा, तो मुझे कुछ करंट की वैल्यू मिलेगी। बात समझ में? अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ, तब यहाँ पे भी रखना होगा, यहाँ पे भी रखना होगा, यहाँ पे भी रखना होगा, तब करंट की कुछ अलग वैल्यू आएगी। तब क्या यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप होगी? नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे कांस्टेंट,
है ना। तो यही हमारा मेन काम था। हमने यहाँ पे डायोड को कैसे सेट किया है, हमने डायोड को यहाँ पे ऐसे सेट किया है कि वो इनपुट और आउटपुट के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप प्रोवाइड करे। बात सबको समझ में आ गई होगी यहाँ तक, है ना, बात सबको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद का जो भी ऑपरेशन है ये हमारा मेन, अच्छा ये क्या है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। जो भी हमारा VT है ये इसके आउटपुट में आया, इसके आउटपुट को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ST से। नाउ दिस ST is the AM signal when it is passes through this one is the representation of filter। ये क्या है, ये हमारा बैंड पास फिल्टर, जो मैंने LC लिखा है ना, ये हमारा एक बैंड पास फिल्टर है ना। तो कभी भी किसी भी अगर मुझे हायर फ्रीक्वेंसी के ऑपरेशन करना रहता है, हायर फ्रीक्वेंसी को फिल्ट्रेशन करना होता है, तो उस समय हम लोग हमेशा LC फिल्टर का यूज करते हैं, है ना। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस को मर्ज करके जब मैं कोई फिल्टर बनाता हूं, दैट इज नोन एज LC फिल्टर। तो कभी भी अगर मुझे किसी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ कोई फिल्ट्रेशन ऑपरेशन करना है, तो हमेशा हम लोग LC फिल्टर का ही यूज करते हैं। ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो जब हम लोग अपने सिग्नल को, जो भी हमारे यहाँ से इसके आउटपुट में हमें जो भी ST सिग्नल मिला बेटा, है ना, जो भी ST सिग्नल मिला, जब मैं फिल्टर से पास करूंगा तो मुझे AM सिग्नल मिलेगा। ये इसकी पूरी बात है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसका पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन है सिंपल, तो मैं यहाँ पे डिराइव करते जाऊंगा एक्सप्रेशन, आप लोग साथ में नोट कर लीजिएगा, है ना, या वीडियो को बाद में पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिखते लिखते एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है। जनरेशन ऑफ AM सिग्नल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या कह सकता हूँ इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। Okay, first ये जो हमारा VT है, this one is nothing but a summation of MT plus CT। तो हम लोग क्या नोट कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे डेरिवेशन अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन में सबसे पहले मैं क्या बोल सकता हूँ, VT इक्वल टू MT plus CT बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारा। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, VT इक्वल टू MT plus CT हो गया। अब ये VT हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस डायोड में, है ना। Now we know that diode is acting as a non-linear device, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायोड एक non-linear device की तरह वर्क कर रहा है। That's why जो हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन होगा वो हमारा, जो मैंने भी आप लोगों को करंट और वोल्टेज का एग्जांपल लेके बताया था। अब यहाँ पे आउटपुट क्या है, ST, इनपुट क्या है, VT। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे कह सकता हूँ, ST इक्वल्स टू A इंटू VT, कह सकते हैं हम इसको डायरेक्ट ऐसा, A इंटू VT प्लस B इंटू VT का होल स्क्वायर प्लस C इंटू VT का क्यूब एंड सो, है ना। दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये हमारा नॉन लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं, जो हमने पहली लाइन में जो लिखा, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज करके हम लोग डायरेक्ट क्या मेंशन कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ST इक्वल्स टू A इंटू MT। सभी ध्यान दीजिएगा आगे, नहीं तो जब लास्ट में फ्रीक्वेंसी तक पहुंचेंगे तब समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। A इंटू MT प्लस CT प्लस B इंटू MT प्लस CT स्क्वायर प्लस C इंटू MT प्लस CT का क्यूब एंड सो ऑन। क्लियर बात यहां तक सभी को समझ में आया? मैंने जो भी यहां पर नोट किया, ठीक है। साथ में नोट करते जाइएगा आप लोग, है ना, नहीं तो छूट जाएगा फिर। साथ में नोट करते जाएगा, नहीं तो छूट जाएगा फिर। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन किया हमने, ब्रैकेट ओपन किया तो क्या मिला, ST इक्वल्स टू AMT प्लस BCT प्लस B
अच्छा, अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्क्वायर, ये हमारे a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ना, a प्लस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी स्क्वायर? a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं लिखूंगा यहाँ पे m t m स्क्वायर t प्लस b इनटू c स्क्वायर t प्लस v 2b लिख सकते हैं, 2b mt डॉट ct। क्लियर बात। वैसे ही आगे हम लोग जो हमारा यहाँ पे a प्लस बी का क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, है ना, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको अभी तो मैं एक्सपांड नहीं कर रहा हूँ, हमारा इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, बाकी मैं इसको आगे तो एलिमिनेट करने ही वाला हूँ। क्या दीजिएगा सभी, क्या होगा। यहाँ तक इक्वेशन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए सभी, इसके बाद कुछ मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए सभी ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा एमटी है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, क्लियर है। ये जो हमारा कैरियर है, ये जो हमारा सी है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है, ये हम सभी को क्लियर है। अब हमने देखा कि जो भी हमारा नॉन लीनियर आउटपुट आया था, मतलब ये वाला जो हमारा आउटपुट आया था, हम इसको किसमें प्रोवाइड कर रहे हैं? वी आर प्रोवाइडिंग दिस इक्वेशन और दिस आउटपुट टू अ बैंड पास फिल्टर, है ना। और जो भी है, ये जो हमारा आउटपुट है बेटा, इसको हम लोग किसमें प्रोवाइड कर रहे हैं? इसको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं एक बैंड पास फिल्टर में। किसमें प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग इसको? बैंड पास फिल्टर में। बैंड पास फिल्टर मतलब हमने एक बैंड पास फिल्टर लिया है, मतलब हमने एक फिल्टर की सेटिंग की है जो fc माइनस fm से लेकर fc, अच्छा से बनाते हैं इसको ताकि अच्छे समझ में आए, जिसमें हम लोग fc माइनस fm से लेकर fc प्लस fm तक की सारी फ्रीक्वेंसीज पास हो, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे fc माइनस fm fc प्लस fm है, तो बीच में जो हमारा है वो हमारी कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी। हमने जो बैंड पास फिल्टर लिया है उसमें हम चाह रहे हैं कि उसके इसके बीच की सारी फ्रीक्वेंसी पास हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सभी। ये जो हमारा पहला टर्म है, इट रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। और जो भी हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू कैरियर सिग्नल। मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम होती है कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में, है ना। तो जो हमारी एमटी है वो तो हमारे इस जो हमारे बैंड पास फिल्टर है उसकी रेंज से ही बाहर हो जाएगी। क्लियर बात है यहाँ पे, उसकी रेंज से ही बाहर हो जाएगी। तो ये वाला टर्म तो हमारा पास होने से रहा। क्लियर बात है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो हमारा सेकंड वाला टर्म है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी है fc, और जो हमारी fc है वो तो हमारा इस बैंड के अंदर आएगा, तो श्योरली ये वाला टर्म तो हमारा पास होगा ही होगा। ठीक है। थर्ड टर्म हमारा रिप्रेजेंट करता है m स्क्वायर टी। m स्क्वायर टी मतलब होता है ध्यान दीजिएगा सभी, m स्क्वायर टी मतलब होगा am into cos of 2 pi fm t का स्क्वायर। क्लियर बात है यहाँ पे। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा, तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2 pi fm t। ध्यान दीजिएगा सभी, है ना। ये हमारा cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2 fmt डिवाइड बाय 2 को सामने ले आता हूं, तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है। ये जो भी हमारा कॉमन पोर्शन है उसको मैं दोनों के साथ मर्ज कर देता हूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं? am/2 यहां पे लिख सकता हूं, am/2 यहां पे लिख सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा b * n² t है उसमें हमें एक डीसी कंपोनेंट मिल रहा है और एक हमें कैरियर कंपोनेंट मिल रहा है। लेकिन जब हम इसे फिल्टर के थ्रू पास करते हैं, जब इस ओवरऑल इक्वेशन को फिल्टर के थ्रू पास करते हैं हम लोग, तो क्योंकि ये डीसी टर्म है, तो डीसी टर्म है तो वो तो श्योरली एलिमिनेट हो जाएगा, फिल्टर उसको पास होने नहीं देगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा? 2fc। ये हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2fc। हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2fm। अगर हमारी fm यहाँ पे है तो 2fm भी यहाँ कहीं होगी, ये भी हमारी इस फ्रीक्वेंसी बैंड के बाहर ही है, तो क्या ये पास होगा? ये भी पास नहीं होगा। क्लियर बात है आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है। अब आगे और चल के देखते हैं, यहाँ पे हमारा है b * c² t।
ठीक है। सी स्क्वायर टी को जब हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसकी जगह एम की जगह अगर मैं यहाँ पे सी रख देता हूँ तो यहाँ पे एम की जगह ए सी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे भी एफ सी हो जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा और ये हमारा हो गया 2fc। अब आप लोग देखिए अगर यहाँ पे fc फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है तो श्योरली जो हमारी 2fc फ्रीक्वेंसी वो इसके आगे ही कहीं पे आएगी, वो आगे ही नहीं जाएगी, क्योंकि fc प्लस fm, क्योंकि fm बहुत छोटा है तो डेफिनेटली ये वाला इंटरवल बहुत छोटा है ना। और जब मैं इसको स्क्वायर कर रहा हूं तो ये जो हमारी 2fc वो हमारे कहीं पे आगे लाई करेगी, तो क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी वो हमारे फ्रीक्वेंसी रेंज के बाहर चले जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला बैंड भी हमारे पास होने से रहा। क्लियर बात है। अब अगर मैं लास्ट वाले बैंड की बात करूं एम टी प्लस सी टी का क्यूब जो है, इसमें भी हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी से जब हम लोग करेंगे तो इसमें भी जितने भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेंगे या तो वो इस फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर के मिलेंगे या तो इस फ्रीक्वेंसी बैंड के बहुत पहले के मिलेंगे या तो इस फ्रीक्वेंसी बैंड के बहुत बाद के मिलेंगे। बात समझ में आई? इसीलिए ये कंपोनेंट पास ही नहीं होगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद के किसी भी कंपोनेंट को, जैसे आप लोग ने देखा यहाँ पे मैंने सिर्फ क्यूब तक ही रोका, मैं यहाँ पे स्क्वायर तक भी रोक सकता था क्योंकि ये वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट तो वैसे ही पास नहीं होगा, है ना। सिर्फ मुझे आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिखाना था कि क्यों मैंने यहाँ तक रोका है, इसलिए मुझे लास्ट वाला कंपोनेंट जो क्यूब वाला कंपोनेंट है वहां पे कंसीडर करना पड़ा। बात समझ में? तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कितने कंपोनेंट पास होते हुए देख रहा। अच्छा, इस कंपोनेंट के बारे में तो मैंने अभी तक बात ही नहीं की। fm प्लस mt प्लस ct, ध्यान दीजिएगा सभी, ये हमारा mt प्लस ct, mt का फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है fm, इसका फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होता है fc। और इसका जब हम इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, है ना। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 2b। mt की वैल्यू क्या होती है, mt का एक्सप्रेशन क्या होता है, cos ऑफ 2 pi fmt। ct का क्या होता है बेटा, AC into cos of 2 pi fct। क्लियर बात? AC को सामने ले आया, AM को सामने ले आया, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2b into AM into AC। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos of 2 pi fct dot cos of 2 pi fmt। क्लियर बात यहाँ तक सभी, है ना। अब अगर मैं 2 को यहाँ पे पीछे यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 cos a cos b के फॉर्म में आ गया। 2 cos a cos b मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 2 cos a cos b मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, 2 cos a cos b मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 2 cos a cos b में हमारा ये आ जाएगा cos a plus b, cos a plus b मतलब fc plus fmt। बात समझ में आया? नेक्स्ट वन इज cos a minus b, that is cos of 2 pi fc minus fmt। ये फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोग देखेंगे कि इस कंपोनेंट की में दो फ्रीक्वेंसी हैं, एक है हमारा fc plus fm और एक है हमारा fc minus fm। और श्योरली ये दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हमारे बैंड की लास्ट और स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी तो ये एग्जिस्ट करेंगी ही करेंगे, है ना। अब क्योंकि ये वाली फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करेंगी तो जब हम लोग इन सभी को बैंड पास फिल्टर के थ्रू पास करेंगे तो ये वाली फ्रीक्वेंसी हमारी बची जाएगी। बात सबको समझ में आई? कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी बच रही है, ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारी बची है। एक हमारी ये वाली फ्रीक्वेंसी बैंड बचा है, एक हमारे ये वाला फ्रीक्वेंसी बैंड बचा है, बाकी जो हमारे 3 फ्रीक्वेंसी बैंड है वो तो हमारे वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे क्या क्या बचे, हमारा एक बचा है b into ct, है ना, ये हमारा एक बचा। एक हमारा क्या बचा, 2b into mt into ct। क्लियर बात सबको समझ में आया तक? ठीक है, ओके। अब मैं इसको ठीक से एक्सपांड करता हूं, जब मैं इसको ठीक से एक्सपांड करता हूं तब मुझे क्या मिलता है, ct का जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे पुट अप कर देते हैं तो ये हो जाएगा ac into cos of 2 pi fct। देन फिर से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जो मैंने अभी किया था वही मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। तो जब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b into am ac, b into am ac cos of 2 pi fc plus fmt plus b into am ac cos of 2 pi fc minus fmt। क्लियर बात समझ में? अब आप लोग अगर इस एक्सप्रेशन की तरफ देखेंगे
अब आप लोग अगर इस एक्सप्रेशन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीन फ्रीक्वेंसी दिख रही है, एक आप लोगों को FC दिख रही है, एक आप लोगों को FC plus FM दिख रही है और एक आप लोगों को FC minus FM दिख रही है, because it consists three frequency that exist in amplitude modulated signal. That's why this one is known as equation of amplitude modulated signal. बात सबको समझ में? इसी का अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन करूं, इसी को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करूं, है ना, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। ये हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन हो गया जो मैंने यहाँ पे बनाया। इसी को अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन करूँ तो एक है हमारा फर्स्ट एफसी फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना है, एफसी फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना है, एफसी फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड है b into ac। क्लियर बात? जो हमारा ac प्लस fc प्लस fm फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड कितना है, इसको हम लोग मेंशन कर दिए b into am into ac डिवाइड बाय 2 तो नहीं है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन कर दिए b into am into ac। ये हमारे कौन सी फ्रीक्वेंसी बैंड हुआ? This one is the fc minus fm, that is lower sideband frequency, and this one is the fc plus fm, that is it is the upper sideband frequency. That means it is the upper sideband frequency. Y-axis used to represent the amplitude as well as x-axis is used to represent frequency. बात सबको समझ में? सो ये हमारा पहला मेथड हुआ जिसके थ्रू हम लोगों ने एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर दिया, है ना। फ्रीक्वेंसी आप लोगों को कैलकुलेट करना है, दोनों फ्रीक्वेंसी को आपस में सबट्रैक्ट जब करेंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी को जब आपस में आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों को 2FM मिलेगा। दिस वन इज द बैंडविड्थ, दिस वन इज द बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल, दिस वन इज द बैंडविड्थ ऑफ AM सिग्नल। ठीक है, नोट कर लीजिएगा ये सब। अच्छा, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दो टाइप के, मैंने आप लोगों को 4-5 टाइप के फिल्टर्स बताए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जब हम लोग एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने बताया था 4-5 टाइप के फिल्टर्स होते हैं, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर और पास फिल्टर, है ना। जो हमारा लो पास फिल्टर होता है ना बेटा, वो कौन सी फ्रीक्वेंसी को पास करेगा? लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, है ना। तो लो फ्रीक्वेंसी की जरूरत हमें कहां पे पड़ती है, कहां पे हम चाहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी हमें मिले? क्या ट्रांसमीटर के आउटपुट में चाहते हैं, कि रिसीवर के इनपुट में चाहते हैं, कि डेस्टिनेशन में चाहते हैं? अच्छे से सोचिएगा, हमें लो आउटपुट कहां चाहिए? जब ट्रांसमीटर सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तब अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए वो लो चाहिए, कि जब डेस्टिनेशन तक फ्रीक्वेंसी पहुंच चाहिए तब हमें लो फ्रीक्वेंसी चाहिए? तो ये आंसर तो क्लियर है बेटा, अगर मैं ट्रांसमीटर साइड लो फ्रीक्वेंसी सेंड करूंगा तो वो तो रिसीवर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, तो हम लोग ट्रांसमीटर साइड लो पास फिल्टर का यूज नहीं कर सकते। हमें लो पास फिल्टर का यूज कहां करना होगा? ऑलवेज वी यूज लो पास फिल्टर इन द रिसीवर साइड। बात सबको समझ में? अब ट्रांसमीटर साइड हमें क्या करना होता है? कोई भी मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसफर करना होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसफर करना था, तो हम जानते थे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज कहां से कहां तक होती है, तो हम चाहते हैं कि उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी ही पास हो, तभी हम उसको AM सिग्नल कहेंगे, है ना। तो ऐसा कौन सा फिल्टर जनरेट करता है जो उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को सेंड करता है? तो ये काम होता है बैंड पास फिल्टर का। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वेयर वी यूज बैंड पास फिल्टर, ट्रांसमीटर साइड और रिसीवर साइड। तो ध्यान रखिएगा, बैंड पास फिल्टर ऑलवेज यूज्ड इन द ट्रांसमीटर साइड एंड लो पास फिल्टर ऑलवेज यूज्ड इन द रिसीवर साइड, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन मेथड। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज जनरेशन ऑफ AM सिग्नल, है ना, और इट इज आल्सो नोन एज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन। नोट कर लीजिएगा, ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहाँ से नोट कर लीजिएगा, फास्ट नोट कर लीजिएगा, है ना। अगर अभी नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा, अभी नोट नहीं किए होंगे तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिएगा, बाद में आराम से आप लोग नोट करते रहिएगा। ठीक है, आई थिंक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक। चलिए मैं मिटा रहा हूं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करूंगा, डीमॉड्यूलेशन, है ना।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि हमेशा ट्रांसमीटर साइड में जो ऑपरेशन होता है और जो हमारे रिसीवर साइड में जो ऑपरेशन होता है हमेशा वो वाइस वर्सा होता है। अगर मैं ट्रांसमीटर साइड में मैं अगर मल्टीप्लेक्सर का यूज करता हूँ बेटा, तो ऑलवेज वी नीड टू यूज demultiplexer in the receiver side. If we use modulator in the transmitter side, and then at that case in the receiver side demodulation is required, है ना। तो अगर मैं ट्रांसमीटर साइड मॉड्यूलेशन किया हूँ, ये हमने क्या किया है, मॉड्यूलेशन किया है, तो डेफिनेटली हमें डीमॉड्यूलेशन भी करना होगा रिसीवर साइड में। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा मैं उसमें आप लोगों को बताऊंगा एएम सिग्नल को डीमॉड्यूलेट करने का कौन सा मेथड होता है, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोगों से अगर पूछा जाता है या कहीं पे भी पूछा जाता है आप लोगों से हाउ कैन वी जनरेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, तो आप लोगों को ये सब बताना पड़ेगा कि बाय यूजिंग स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेशन मेथड वी कैन इजीली जनरेट द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। तो इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, वैसे भी टाइम बहुत हो गया, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।